जनपद न्यायालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश संजीव कुमार करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमर प्रताप चौधरी, जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किस तरह के वादों का निस्तारण किया जाता है। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। सर बताएं, कल 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। किस किस तरह के वादों का इस लोक अदालत में निस्तारण होगा? कल 11 सितंबर को जो राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो रही है, ये राष्ट्रीय इसलिए होती है कि ये पूरे देश में एक साथ आयोजित की जा रही है। ये नेशनल लेवल की लोक अदालत है और ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। कल जो लोक अदालत आयोजित हो रही है वो माननीय जनपद न्यायाधीश, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, उनकी अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इसमें बेसिकली छोटे छोटे आपराधिक वाद जिनका हम सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर सकते हैं। सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर सकने का मेरा मतलब ये है, जो कानूनी भाषा में इनको कहते हैं कि जो समन्वयवाद है। समन्वयवाद का मतलब होता है कि जो थोड़ा सीरियस कम है, पब्लिक से रिलेटेड नहीं, इंडिविजुअल टाइप के अपराध होते हैं और सुलह समझौता कानून में उसमें परमिसिबल है, कानून में उस वाद निस्तारित किए जाएंगे। इसके अलावा जो मोटर व्हीकल एक्ट के चालान हैं, जो ढेर सारे चालान पेंडिंग हैं, उनका निस्तारण किया जाएगा। जो एनआई एक्ट से संबंधित वाद हैं, एनआई एक्ट का मतलब है कि जो चेक बाउंस वाले केसेज हैं, उसका निस्तारण किया जा सकता है। नगर पालिका के जो चालान हैं, उनका निस्तारण किया जा सकता है। श्रम विभाग के चालान हैं, उनका निस्तारण किया जा सकता है। और छोटे छोटे अपराध हैं सिविल में, जो सिविल वाद हैं, सिविल वाद में कोई ये नहीं कि छोटा हो या बड़ा हो, सिविल में दोनों पक्षकार व्यक्तिगत होते हैं, वो आपस में आके सुलह समझौता से निस्तारण कर सकते हैं, जिसमें सुलह समझौता परमिसिबल है। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें सुलह समझौता परमिसिबल नहीं है, उसका निस्तारण नहीं किया सकता। इसके अलावा फैमिली कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं, फैमिली कोर्ट्स वो टेकअप किए जाएंगे। एमएसीटी के मैटर्स हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के, वो टेकअप किए जाएंगे। और ये राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल जनपद न्यायालय परिसर में, बल्कि राजस्व न्यायालयों में भी अब आयोजित की जाएगी। तो जो राजस्व न्यायालय हैं वो भी अपने यहाँ इसका निस्तारण करेंगे और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। 11 नवंबर को लोक अदालत है, तो क्या क्या तैयारियां आपके द्वारा मुकम्मल कर ली गई हैं? 11 तारीख की जो लोक अदालत है, हम लोग इसकी सूचना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से करीब 2 महीने पहले मिल गई थी, तभी से हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का बेसिक काम ही यही है कि वो लोक अदालत आयोजन करे और विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करे। तो लोक अदालत के आयोजन के सिलसिलों में हमने प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग की। जो प्रशासन में और पुलिस प्रशासन में एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स को नोडल ऑफिसर बनाया गया है, उनकी मीटिंग हमारे नोडल ऑफिसर्स श्रीमती तृप्ता चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसके अलावा हम लोगों ने समस्त तहसीलदारों, एसडीएम्स, कंसोलिडेशन ऑफिसर्स, एआरटीओ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, इनके साथ भी 2-2 बार बैठकें की और सेंसिटाइज किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें मुकदमा लगाने की और निस्तारण करने की। इसके अलावा हम लोगों ने जो कुछ प्री लिटिगेशन मैटर्स हैं, प्री लिटिगेशन का मतलब होता है कि जो मुकदमे भी लिटिगेशन में नहीं आए हैं, जैसे बैंक रिकवरी केसेज हैं, तो बैंक मैनेजर्स के साथ हम लोगों ने 2 मीटिंगें की, उसमें लीड बैंक मैनेजर्स भी आए थे। तो हमने कहा भाई जो आपके यहाँ ऐसे केसेज हैं जो एनपीए हो गए हैं, अकाउंट आप जो आपका लोन है उसको रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो उसको बारोवर्स के साथ मिल बैठ के इस अवसर का लाभ उठाएं और उसको सेटल करें। अगर कोई भी वादकारी लोक अदालत में अपने वाद का निस्तारण कराना चाहता हो, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर दोनों पार्टी जाती हैं लोक अदालत की, हमें साहब लोक अदालत में हमारा मुकदमा निस्तारण करना है, तो एक जॉइंट दरखास्त जिस भी कोर्ट में पेंडिंग है, एक संयुक्त दरखास्त दे सकती हैं और वो मुकदमा लोक अदालत को संदर्भित हो जाएगा। अगर कोई एक पार्टी आती है कि कहती है साहब हम अपना मुकदमा लोक अदालत से निस्तारित कराना चाहते हैं, तो भी वो मुकदमा लोक अदालत को संदर्भित हो जाएगा, बट उसमें दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने कि लोक अदालत सुलह समझौते से ही वादों का निस्तारण होता है, तो सुलह समझौते के लिए दोनों पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक है। तो अगर दोनों पार्टी आती हैं कि साहब हमारे में सुलह की गुंजाइश है, आप हमारा मैटर लोक अदालत को संदर्भित कर दो, तो वो देन एंड देयर जो कंसर्न कोर्ट है वो लोक अदालत को संदर्भित कर देगी। लेकिन अगर एक ही पार्टी आती है तो भी संदर्भित किया जाएगा, बट दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगी कि भाई ये मुकदमा लोक अदालत में संदर्भित हुआ है, आपको जो कहना हो आके कहिए। लोक अदालत लगाने के पीछे न्यायपालिका का बेसिक उद्देश्य ये है कि समाज में भाईचारा बना रहे
लिटिगेशन कास्ट यहाँ बहुत ज़्यादा आती है। लिटिगेशन कास्ट से मतलब ये है कि जैसे आप मुकदमा लड़ते हैं, जैसे कोई सिविल सूट फाइल हुआ, उसमें फिर जो है नोटिस जाएगी, दूसरी पार्टी आएगी, फिर मुकदमा डिसाइड होगा, फिर उसकी अपील होगी फर्स्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ, फिर अपील पे अगर पार्टी एग्री नहीं हुई तो सेकेंड अपील से हाई कोर्ट जाएगी, फिर हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अनवरत प्रक्रिया है, इंडलेस प्रोसेस है। लेकिन अगर आप लोक अदालत के माध्यम से सेटल करा लेते हैं, सुलह समझौते के माध्यम से सेटल कर लेते हैं, तो वो मुकदमा वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाता है और समाज में भाईचारा बना रहता है, विन विन पोजीशन रहती, न किसी की हार होती, न किसी की जीत होती। कल जनपद न्यायालय पर और पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से वादकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? बेसिकली ये लोक अदालत जनता के लिए ही लगाई जाती है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है, प्रचार प्रसार भी बहुत किया है। अभी हमने कल जो है एक प्रचार वाहन भी रवाना किया है, तो वो पूरा उसमें पूरी नालसा की थीम सांग लोक अदालत के फ़ायदे क्या हैं सब। तो बेसिकली हमारा अमरोहा के जनपद वासियों से ये अनुरोध है, ये गुजारिश है कि इसका अवसर आप उठाएं। ये आपके लिए ही लगाई जा रही है और खुले मन से आएँ, मतलब कोई गिला शिकवा ना हो। ये कोशिश करके आएँ कि हमको आज अपना मुकदमा कचहरी में ख़त्म कराना है और हंसते हैं, मतलब खुले मन से आएँ और एक दूसरी पार्टी को गले लगाते हुए, मतलब भाईचारा बनाते हुए चले जाएं। समाज में एक अच्छा संदेश है। ये थे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमर प्रताप चौधरी, जो कि वादकारियों से अपील कर रहे थे कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद लगाकर लोक अदालतों से लाभ उठाएं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद मशकूर के साथ आशुकिन कुरैशी, JPN 7।